हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज ब्रिटेन के अंदर और ख़ास करके लंदन के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है एंटी इलीगल इमिग्रेंट के ख़िलाफ़। तो ये जो लीड कर रहा है उसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। तो ये जो बंदा है इसको बहुत सारे लोग राइट विंग बोलते और बहुत सारे बोलते कि ये नेशनलिस्ट है। बराबर, नेशनलिस्ट होना कोई गुनाह तो है नहीं है, राइट। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट के अंदर तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन हुए आज। और जो पार्लियामेंट की स्ट्रीट्स है और आसपास की स्ट्रीट्स पूरी फुल थी और हर जगह पे पुलिस थी और बहुत अच्छी तरह से किया इन्होंने। इतना कुछ नेपाल की तरह नहीं हुआ कि तोड़ फोड़ और जला दो ये जला दो। उसके बाद ये पूरे प्रोटेस्ट में कैसा हुआ कि जो टॉमी रॉबिन्सन था उसने लाइव जो थी बात इसके साथ की इलॉन मस्क के साथ। और इलॉन मस्क ने बोला डू और डाई, आपको करना है नहीं तो मरना है, दोनों में से एक ही चीज़ है, आपको अभी करो, बराबर करना है। तो और इलॉन मस्क बहुत समय से बोलता रहा है और जैसे अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी बहुत टाइम से बोलता रहा है कि भाई तुम्हारी कंट्री में इस्लामिस्ट का राज आने वाला है, तुम कुछ करो नहीं तो तुम गए हो। और ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है, ये बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़। जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने ऐसा सोच लिया कि यूके हमारी जागीर है, आगे जाके हम यूके को ऐसा बना देंगे, बराबर। और हो भी रहा है वैसा। ऐसा नहीं कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे, गोरे ये रेसिस्ट है, बराबर। हर कंट्री में लोग बोलने वाले होते ही है और दूसरे लोग बोलते हैं कि देखो ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ये हमारे खिलाफ है, इस्लाम फोबिया है इसको, ये है वो है, बराबर। और जो करने वाले लोग पीछे से भी करते हैं, बराबर। इंडिया में बहुत टाइम पहले सामने से भी बोलते थे, बराबर, लेकिन आजकल बोलना बंद कर दिया है जब से सरकार बदल गई है। तो ब्रिटेन में ऐसे बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि ये अलग अलग जगह पे अपना क्या बोलते कि वर्चस्व दिखा रहे, जैसे कि लेस्टर है, जैसे कि बर्मिंघम में तो है ही उनका वर्चस्व, लीड है, उसके बाद ब्रिस्टल है। और ये जगह पे ऐसा है कि कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि मेयर भी बन रहे हैं उनके, तो और बहुत एमपीज़ है उनके पास, बराबर। और उनके काउंसिलर भी बहुत है, राइट। तो ये लोग सोच रहे कि आगे जाके तो हम ही ब्रिटेन पे राज करने वाले हैं। लेकिन गोरे थोड़े अभी जागे हैं। गोरों को जो सिखाया जाता है ना स्कूलों में कि भाई कंपेशंस, टॉलरेंस, मल्टी कल्चर, ब्ला 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 ब्ला, तो उनको थोड़ा वो भी चीज़ें अभी इरेज होके नई चीज़ें आ रही है उसके दिमाग में कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है ब्रिटेन के अंदर। जो ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, जिन्होंने कभी ऐसा बोलते कि उनका सूरज कभी ढला नहीं है, मतलब पृथ्वी की ये साइड भी वो राज करते थे, जब सन दूसरी साइड उगता था तो वहाँ पे भी राज करते थे, वैसा था। सब जगह पे उन्होंने राज किया, एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप की कुछ कंट्री आइलैंड्स वहाँ पे भी है, अमेरिका में भी राज किया है, साउथ अमेरिका, तो हर जगह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब में किया उन्होंने राज, बराबर। और आज वो लोग प्रोटेस्ट करें उनके देश में, बराबर। जो इतनी पावरफुल गवर्नमेंट थी उनकी, जो पावरफुल किंगडम था, वो आज गिर रहा है नीचे, बराबर। तो उनको समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ बहुत लेट आया, एक्चुअली बहुत लेट है हो गया उनसे, राइट। दोस्तों ये हुआ क्यों, बराबर, कि एक देश में इतने लोग भर गए अचानक तो नहीं होगा, ये बहुत सालों से चलता रहा है। बहुत साल पहले वर्ल्ड वॉर के बाद कैसा हुआ कि ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ था चीज़ों को लेके, कैनल्स टूट गए थे, रास्ते टूट गए थे, इमारतें टूट गई थी, तो बनाने के लिए अलग अलग जगह से लोग मंगाए। उसमें से बंगाल से भी लोग गए, बांग्लादेश से भी लोग गए, उसके बाद इंडिया से बहुत जगह से, जैसे पंजाब भी लोग गए थे सब कैनल वगैरह ठीक करने के लिए, पाकिस्तान से भी लोग गए थे। और ऐसा हुआ कि वो लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग सेटल भी हो गए। उसके बाद बहुत जगह पे ऐसा थे कि ऐसे ही जो भी क्या बोलते हैं उसको कि जो स्कॉलरशिप का जो था, पढ़े लिखे लोगों को इनवाइट करना अपने देश के अंदर, बराबर। जो होशियार लोग हैं, जो बिजनेस में होशियार है, जो दूसरी साइंस और मैथ्स और जो भी फिज़िक्स जो भी है उनको पढ़ने के लिए बुलाते थे वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से भी लोग वहाँ पे सेटल हो गए। फिर जॉब्स के लिए लोग गए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, उसके बाद ये भी बढ़ रहा था जो आईटी सेक्टर वगैरह जो मॉडर्न ज़माने में था, तो उनको वो भी सब चाहिए थे। एयरपोर्ट्स पे काम करने के लिए लोग चाहिए थे, ये वो। तो बहुत दूसरी चीज़ थी कि यूरोप यूनियन के साथ थे, तो यूरोप यूनियन में बहुत सारी कंट्री जो थी
वो बहुत वीक थी फाइनेंशियली, इतना पगार वहाँ पे देते, तो वो लोग जैसे कि पोलैंड है, रोमानिया है, तो वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए बहुत सारे लोग। तो उनको वो भी गुस्सा है, वो भी गोरे थे, ये भी गोरे थे, खाली वो ब्रिटिश एक्शन में बात करते थे, वो यूरोपियन एक्शन में बात करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ गए वहाँ पे, राइट। तो कैसा हुआ कि ये ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ये दोनों ही रहती थी। मोस्टली ऐसा था कि कभी कभी कंजर्वेटिव पार्टी आती थी, कभी कभी लेबर पार्टी आती थी। जब लेबर पार्टी आई ना, तो उन्होंने बहुत एक लिबरल पॉलिसी लाई थी कि जो भी लोग हैं वॉर में फंसे हैं या जो रिफ्यूजी स्टेटस लेना चाहते हैं या फिर उनकी कंट्री उनको परेशान करती है, तो उसको एस्लम कैसे देना है, तो ऐसी सब जो रहते हैं ना कि परमिशंस या वीज़ाज़ या पेपर वर्क, तो उनको अलाउ किया उनकी कंट्री के अंदर। और ब्रिटेन नाटो का ही मेंबर है, अमेरिका ने बहुत जगह पे वॉर किया, जैसे कि अफ़गानिस्तान में वॉर किया, उसके बाद इराक, ईरान, बहुत सारी जगह पे किया, इराक में, फिर सीरिया में, लीबिया में, बराबर। ये पूरा रीजन स्टेबलाइज मतलब जो था ना वो पूरा ख़त्म हो गया, बराबर। उसमें ऐसा है कि कभी भी गवर्नमेंट टॉपल कर देती है, कभी भी आईसिस आके मारते हैं लोगों को। और इस रीजन में कैसा था कि सद्दाम हुसैन था, तालिबान थे, बराबर। तो कैसा था कि ख़ास कम्युनिटी के अंदर दो डिवीज़न है कि एक है ये और एक है वो, शिया और सुन्नी, राइट। तो उसमें भी मारपीट होती थी, बराबर। उसके बाद ये यज़दी लोग हैं, उसके बाद है क्रिश्चियन लोग हैं, तो इसमें भी मारपीट होती थी, राइट। फिर वो भाग भाग के जाते थे, बराबर। तो भाग भाग के जाते थे कहाँ, तो वो ग्रीस के थ्रू आते थे, राइट। तो वो टर्की जाते थे, टर्की से घुसते थे और ग्रीस में से जाते थे। दूसरा स्पेन की जगह जो एक है वहाँ पे स्पेन में से घुसते थे, बराबर। उसके अफ्रीका से घुसते थे, राइट। उसके बाद शिप में इलीगली जाते थे, डोंकी मार्ग जो बोलते जिसको, उसके थ्रू भी बहुत गए वहाँ पे। और उसके बाद वो यूरोप में घुसने के बाद वो क्या करते थे, अभी यूरोप भी है वो तो सेफ़ है ना, वो क्रिश्चियन, वो भी लिबरल है, सेम रूल्स जो ब्रिटेन के अंदर है वो है फ्रांस के अंदर, वही है इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, राइट। तो वो लोग वहाँ पे नहीं रुकते थे, वो लोग क्या करते थे कि फ्रांस तक आ जाते थे और फ्रांस के समंदर के किनारे वो किसी को पकड़ते थे, उनको पैसे पकड़ा देते थे, राइट। वहाँ पे इतने स्मगलर है, जगह जगह पे स्मगलर है फ्रांस के समंदर के किनारे, राइट। तो वो उनको वहाँ पे बेचते थे। लेकिन ये कैसा था, बहुत कम था। फिर आया ब्रेग्जिट, यहाँ से शुरुआत होती है बहुत बोट आने की, मतलब कि भर भर के दिन में 1000 2 हज़ार लोग आ जाते थे, दिन में 2000 बोट भर के, मतलब कि छोटी छोटी बोट रहती है जिसको इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता था जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थे उनको, राइट। तो वो क्या करते थे कि पता नहीं, आई थिंक 30 या 40 माइल का डिस्टेंस है इंग्लिश चैनल के अंदर, जो फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर, तो वो वहाँ से भर के भेज देते थे और एक किसी को कैप्टन बना देते थे बोट में, जो रहता है ना कि छोटी बोट का जो मशीन रहता है, तो मशीन पकड़ा देते कि भाई ये दिशा में तुम्हें जाना है और ये पकड़ के ऐसे ही रखना है, बराबर। फिर जाते जाते जो पहुँच गए वो पहुँच जाता था, बराबर। जो पकड़े गए रास्ते में उसको भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिसी, क्योंकि जो ये लोग हैं क्या बोलते हैं इसको, लेबर पार्टी ने या कंजर्वेटिव पार्टी ने भी बहुत किया है इसमें, बराबर। वो किसी का ऐसा है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं ब्रिटेन के लिए, आओ वेलकम रहो यहाँ, बराबर, खाओ पियो मज़े करो। और सबसे बड़ी बात है कि वो आने के बाद उनको होटलों में रखा जाता है, बराबर। उनको उन पर बिलियंस में खर्चा होता है, मिलियंस भी नहीं, अभी बिलियंस में होने लगा खर्चा, इतना खर्चा करते हैं वो लोग। और उनको कुछ नहीं होना चाहिए। एक बंदा था मेरे साथ, वो मेरे साथ काम करता था, राइट, ठीक है। वो मेरे को बोलता था कि मैं 17 बार पकड़ा गया फ्रांस के समुद्र किनारे ट्रक के अंदर, बराबर। कुत्ते आते और सूंघ लेते थे, बराबर। एक बार ऐसा हुआ कि कुत्ता सूंघ नहीं पाया और मैं जैसे ब्रिटेन पहुंचा, ब्रिटेन में कुत्ते ने सूंघ लिया, बराबर। फेरी के अंदर वो आती है, ये जो क्या बोलते हैं ट्रक्स रहते हैं, और ट्रक्स वाले को पता ही रहता है, तभी भी ऐसे ट्रक्स वाले को भी पकड़ते थे, कुछ छोटा मोटा फाइन करके छोड़ देते थे, ऐसा था, बराबर। उसके बाद बहुत सारे रूल चेंज भी हुए। तो वो मुझे बताया कि मुझे पकड़ा, वो पकड़ के उन्होंने बोले कम आउट बोले, वो ऐसा उनकी इंग्लिश में बोल रहा था। वो बोला नो वरी, डोंट स्केयर। वो बोला कि मुझे लेके गए हॉस्पिटल में पूरा चेकिंग किया, उसके बाद लेके गए होटल में, कपड़े लेके आए, फिर खाना होटल के अंदर ही, और पूरा खर्चा गवर्नमेंट करती है। और वो जब तक एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती तब तक 1-2 महीने 3 महीने तक उसमें रहते। और मोस्टली ऐसा था उस टाइम पे कि सब
एप्लीकेशन मंजूर हो जाती थी। बहुत कम लोगों को निकालते थे और वो रीज़न ही ऐसा देते थे कि देखो हमारे देश में वॉर चल रहा है, और रियली बहुत जगह पे वॉर चल रहा था। बहुत जगह पे लोगों को मार के भगाया जाता था, एक कम्युनिटी या जो भी बोलते एक ट्राइब या भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। मुझे यज़दी लोग भी मिले जिनको प्रताप मतलब कि उनको नहीं किया था, दूसरे लोगों को किया था। वो बहुत झूठ बोलते थे कि देखो हम में भी, पर बहुत लोग झूठ बोल के ये सब लेते थे, ऐसा रिफ्यूजी स्टेटस और असलम सीकर, राइट। फिर वो क्या करते थे, उसकी फैमिली को दूसरी कंट्री में अफ्रीका में भेज देते थे। वो बोलते थे कि फिर वो वीज़ा यहाँ से डालते थे जब एक बार पेपर मिल गया, और वो फैमिली भी आ जाती थी। इतना ईजी था। फिर ब्रेक्जिट हो गया। ब्रेक्जिट उनको लगा कि सब कम हो जाएगा, लेकिन ब्रेक्जिट से और बढ़ गया। उसके बाद ब्रिटेन में रियल तमाशा चालू हो गया, राइट। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, बोरिस जॉनसन आए। बोरिस जॉनसन के टाइम पे एक बहुत मज़े की बात निकली, और वो थी ग्रूमिंग गैंग, राइट। ग्रूमिंग गैंग ये जो अभी चल रहा है प्रोटेस्ट, ये मेन उसकी वजह से ही चल रहा है। ग्रूमिंग गैंग ऐसी चीज़, इतनी घटिया चीज़ है, जैसे इंडिया में हमें लव जिहाद बोलते हैं जिसको, बराबर। वो लव जिहाद ये ग्रूमिंग गैंग के सामने कुछ भी नहीं है। आई मीन सॉरी, ग्रूमिंग गैंग है ना, वो इतना डेंजरस है कि उसके सामने ये जो लव जिहाद है कुछ भी नहीं। लव जिहाद में शादी होती थी, ये इसमें कैसा था, इतना खतरनाक, और इसको सालों से दबाया गया था। एक पत्रकार था, उसने ये खोला था। उस पत्रकार को रेसिज्म के चार्ज में डाल दिया था, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग थे, और पर्टिकुलर कंट्री के लोग थे। और पर्टिकुलर कंट्री अभी बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन एक होम मिनिस्टर बनी जिसका नाम प्रीति पटेल, एक एशियन होम मिनिस्टर बनी। प्रीति पटेल ने भरी सभा में, मतलब कि संसद में बोला कि ग्रूमिंग गैंग चल रही है, बराबर। ग्रूमिंग गैंग चली थी, और इसमें पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व थे, और पर्टिकुलरली इस्लाम को मानने वाले लोग थे, बराबर। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर रिलीजन से लोग इसमें जुड़े हुए थे। अभी ग्रूमिंग गैंग क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इतना घटिया स्वरूप जो है इसका, कि आप सुनोगे तो आप कैसा है कि इसमें गोरी लड़कियों को टारगेट किया जाता था, और एशियन लड़कियों को भी टारगेट किया, इसमें बहुत सारे यूरोपियन लड़कियों को भी टारगेट किया। तो उसमें ऐसा था कि जो ग्रूमिंग गैंग थे उसमें लड़का लड़की को पटाता है कुछ भी करके, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत माहिर रहते हैं, उनके पास गांजा रहता है, चरस रहता है, और ये बहुत फूकते हैं ये लोग, बराबर। और कहीं से आपको बंदोबस्त कर ही देते हैं, बराबर। अब देखोगे पंजाब के अंदर, जो इंडिया का पंजाब का है हिस्सा, वहाँ पे कहाँ से आती है ड्रग्स मोस्टली, तो वो जो आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी तो वैसे ही आती है, तो पाकिस्तान में ही उगती है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस, आर्मी सब पैसे इसमें छापती है, ISIS उसका पैसा पूरा यूज़ करती है, राइट। वैसा ही पाकिस्तानी यहाँ पे करते हैं ब्रिटेन के अंदर। ये पाकिस्तानी बिंदास लिए सब वहाँ पे कर रहे थे, बराबर। लड़की को ड्रग्स देते थे। अभी लड़की को ड्रग्स दिया तो उसको इतना पता नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट। फिर क्या करते थे कि ये लोग रेप करते थे, फिर उसके फ्रेंड्स करते थे, फिर वो क्या करते थे 10 पाउंड 20 पाउंड जो भी मिल रहा है वो लेके जाओ रूम में। वो लड़की को वहाँ पे 10-10 दिन तक रखते थे किडनैप करके, मतलब कि वो लड़की को पता नहीं कि मैं किडनैप हुई क्या। वो जैसे होश में खाना पीना के उसको ड्रग दे देते, वापस से वो अपने नशे में रहती थी, और इस पर बलात्कार होता रहता था। और कुछ केसेस में ऐसे थे कि जो लड़का था उसकी फैमिली, मतलब कि उसके कज़िन्स, उसके चाचा, कोई किस्से में तो उनका बाप भी गया है। इतना घटिया, मतलब कि बोलते हैं ना कि सब मिल के खाते, वैसा लड़कियों को मिल के खाते थे। एक लड़की 200 300 500 1000 5000 नहीं, कोई आंकड़ा बोलता है कि ये लाखों में थी लड़कियां, बराबर। सपोज गिनते कि ये हज़ारों में थी, हज़ारों में, मतलब ब्रिटेन जैसा इतना छोटा सा देश, बराबर। कैसा है कि आप अपने बच्चों को कोई ज्ञान नहीं दोगे तो अज्ञान ही रहेगा, बराबर। एक पर्टिकुलर कोई चीज़ के बारे में बताओगे नहीं, वैसा ही ब्रिटेन के अंदर ये सब गोरे रहते, इतने मूर्ख रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल में वो सब एशियन ही गिनते हैं। कि आप जाओ, अब इंडियन नहीं एशियन, राइट। उनको गधों को पता नहीं कि एशिया के अंदर पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, ये आता है, बराबर। और ये लोग जब पता चलता है ना कि भाई आप इंडियन है, और ये तो इंडियन है तो इतना बोलेगे नहीं, राइट। ठीक है, इंडियन में हिंदू बोलोगे तो फिर कैसा है कि वो रिस्पेक्ट भी करेंगे, बराबर, ठीक है। पर एक चीज़ रहती है कि ये हमारे जॉब खा रहे हैं, वो तो उनके दिमाग में भरा रहता है। तो वैसे ही तो ये ग्रूमिंग गैंग इतनी फैल चुकी थी ब्रिटेन के अंदर, खास करके लंदन, बर्मिंघम, नोटिंगम, ब्रिस्टल और लीड, और इधर लेस्टर के आसपास का जो इलाका है, वो बर्मिंघम के इलाका आता है, आसपास का बहुत सारे सिटीज़ आते हैं, वो
बहुत जगह पे थी, बराबर। तो प्रीति पटेल ने बड़ी संसद में बोल दिया कि ये पाकिस्तानी, बहुत चढ़ गए उस पर। लेबर पार्टी पूरी चढ़ गई क्योंकि ये कंजर्वेटिव की थी, और लेबर पार्टी पूरी की पूरी जो बनी है वो बनी है इन लोगों की, खास कम्युनिटी के लोग हैं, खास धर्म के लोग हैं और ख़ास कंट्री के लोग हैं पाकिस्तानी, बराबर। ये भरे बड़े हैं, ऐसा नहीं, इंडियन भी है इसमें, इंडियन भी लोग हैं, बराबर। तो उसने बोल दिया पूरा, और उसके बाद ये थोड़ा रिलैक्सेशन दिया लोगों को डिस्कस करने के लिए, बराबर। पहले कर भी नहीं सकते थे, ऐसे थे कानून। अगर आप पाकिस्तान के बारे में बोलोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये रेसिस्ट है, ये रेसिज्म कर रहा है, जैसे अभी बोल रहे कि ये रेसिस्ट है लोग और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। अरे देखो उनकी हालत पूरी, बराबर। इंडिया में तो भी कंट्रोल आ रहा है, वहाँ पे तो बहुत तकलीफ़ की बात है कि उनको रास्तों पे निकलना भी मुश्किल हो रहा है, राइट। और वो लोग, वहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती है। क्यों पुलिस कुछ नहीं करती? उसका कारण ये कि उनके पास वो पावर ही नहीं है। उनके पास मतलब कैसा है कि पॉलिसी फॉलो करनी, बस कि ये पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट ने बोला ऐसा करना नहीं है। ऋषि सुनक के टाइम पे कंजर्वेटिव पार्टी थोड़ी नेशनलिस्ट पार्टी है, क्योंकि वहाँ पे कोई अभी राइट विंग पार्टी है ही नहीं है, दोनों ऐसे कि लिबरल है बेसिकली, पर कंजर्वेटिव थोड़ा इसमें कैसा है कि नेशनलिस्ट पार्टी में आती है। लेबर उसमें तो ऐसा है कि यही लोग भरे पड़े हैं, बराबर। हर जगह पे इनके ही सब मेयर बन रहे, काउंसिलर बन रहे, तो एमपी से बहुत सारे इस संसद के अंदर उसके तो लेबर पार्टी तो कुछ करेगी ही नहीं, बराबर। अभी कैसा है कि इसमें बहुत जगह पे पुलिस ने फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत जगह पे अरेस्ट हुए, फ़ोटोज़ आए इन लोगों के बहुत जगह पे, तो पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया। और ये सब फिर डिस्कशन में चालू हो गया। तब तक ब्रिटेन शांत बैठा था, ब्रिटेन को पता ही नहीं था गोरों को कि क्या चल रहा है उनके देश में। अरेस्ट के बाद ये सब चलने लगा। उसके बाद कैसा हुआ कि बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक में कुछ हुआ, और उसमें भी कुछ गेम ऋषि सुनक ने भी खेली, और वो लोग पार्टी कर रहे थे कोविड के टाइम पे, और रेजिग्नेशन लेने पड़ा। तो उसके बाद आया एक बीच में और कोई थी, उसके बाद आया ऋषि सुनक बना, बराबर। ऋषि सुनक ऐसा वो है, मैं बोल सकता हूँ आपको कि हिस्ट्री में बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर उनको मिला था, लेकिन उनकी स्किन ब्राउन थी। और वहाँ पे कैसे है कि उन गोरों को अक्ल नहीं रहती है कि भाई ये काम क्या कर रहा है, बराबर, नहीं इसका कलर क्या है, बराबर। उनको लगता है कि ये ब्राउन आया तो ये इंडियन को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, एशियंस को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन उस बंदे ने बहुत अच्छी, जो आज ब्रिटेन खड़ा है ना अच्छी पोजीशन पे, नहीं तो रिसेशन आ ही जाता उस टाइम पे। एक इकोनॉमिस्ट है वो बंदा, बराबर, और उसको बहुत नॉलेज था चीज़ों। उसके खुद के पैसे उसने कितने कमाए प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, बराबर। तो उस बंदे ने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई, बहुत अच्छी पॉलिसी लाई चीज़ों को लेके, बराबर। और इकोनॉमी जो है ना अभी ब्रिटेन की टिकी हुई उसकी पॉलिसी की वजह से। ऐसा बोलते हैं ना कि एक पॉलिसी हम बनाते हैं तो पॉलिसी इमीडिएट तो काम नहीं आती है, उसी दिन चालू नहीं हो जाता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने ये पॉलिसी बनाई तो ऐसा नहीं, उसकी इम्पैक्ट आती है आपको 3, 4, 5 साल भी कभी कभी लगता है, उसके बाद आती है, या फिर 2 साल तो मिनिमम लग जाती है। तो ये पूरी तो वैसे बहुत सारी पॉलिसी, उसमें से एक पॉलिसी वो लाया था रवांडा एक ऐसी पॉलिसी थी, रवांडा डील, जिसमें बहुत बढ़िया थी कि आप अगर आ रहे हो ब्रिटेन के अंदर तो आपको होटल में नहीं रखा जाएगा, या फिर रखेंगे तो टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए, फिर आपको फ़्लाइट में बिठाएंगे या शिप में बिठाएंगे, और रवांडा नाम की कंट्री है अफ्रीका के अंदर, आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे हॉस्टल भी बना के इन्होंने रखी है, राइट। तो आप पूरा घूम के आए, अफ्रीका से घूम के आए, आप यूरोप में घुसे, उसमें इटली में घुसे या स्पेन में घुसे या यहाँ पे घुसे टर्की में, फिर उसके बाद आप यूरोप में घुसते घुसते सब ट्रेन वेन पकड़ते आप ब्रिटेन तक पहुँचे बोट पकड़ के, और ब्रिटेन में लास्ट में घुसे, राइट। फिर आपको वापस से वहीं पे भेज दिया तो लोग डरेंगे ना कि साला। और उसमें कैसा था कि आप जाओ हॉस्टल में रुको, फिर आपको कंप्यूटर सुविधा सब कुछ मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन डालो, बराबर, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है मेरे देश में, तो आपके देश में ह्यूमन राइट है, मैं रहना चाहता हूँ, ऐसे करके एप्लीकेशन डालो। फिर एप्लीकेशन हम देखेंगे, रिवाइज कर देख लेंगे, तो रिव्यू करके आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। फिर एक बार जवाब हाँ है तो हम टिकट भी भेजेंगे और आपको ब्रिटेन बुलाएंगे। अगर ना है तो फिर तुम अपनी मतलब वहाँ पे देख लो चीज़ें, आपको क्या करना है। इतनी बढ़िया पॉलिसी थी कि उसमें सही में ये जो इमिग्रेंट है, इलीगल इमिग्रेंट, मतलब ये लोग थोड़े गोरे को थोड़ा प्रॉब्लम भी है सब समझने में कि भाई लीगल कौन है, और इनको कैसा है कि ये इंडियन भी सब है, ये काम कर रहे क्या कर रहे, तो इंडियन काम करने गए, वो बेचारे वहाँ पे काम ही करते हैं और हार्ड वर्किंग करके काम करके वहाँ पे पैसे कमाते हैं, राइट।
वो उनकी तरह नहीं कि 4 महीने 5 महीने घर पे बैठो और 5-6 महीने ही काम करो, वैसा कुछ नहीं है बराबर। वो लोग करते हैं और वो लोग बेनिफिट खाते हैं चीज़ों। और बेनिफिट में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ये इलीगल इमिग्रेंट है उनको बहुत तगड़ा वाला मिलता है बराबर। ये हर कोई जो है ना, मैं लेस्टर में रहा हूँ, आपको बताऊँ तो लेस्टर ऐसी जगह थी वहाँ पे लोग मिलते थे और हर एक का बेनिफिट चालू रहता था। वो कैश में काम करते थे, उसकी पे स्लिप बहुत, तो ये हराम का खाने में भी नंबर 1 थे। हराम का, ये गोरे और ये दोनों मिलके खाते थे, हराम का नंबर 1 बराबर। और लेस्टर में आपने देखा होगा दंगे फसाद हुए थे तगड़े वाले बराबर। हिंदू के इलाके में आके ये मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है वो आके वहाँ पे क्या दंगे फसाद करने हैं। मैं आपको बोलता हूँ, वहाँ पे एक मिल्टन रोड करके है जगह लेस्टर के अंदर, आप डालो गूगल करके और हाईफील्ड डालो, कितना दूर है वहाँ से। वो हाईफील्ड से मारने आए थे मिल्टन रोड पे, और हिंदू जो रहते पूरे ऐसा बोलते 99% वहाँ पे हिंदू रहते बराबर। सोच उनकी हिम्मत क्या रहेगी, उनको पता है पुलिस कुछ नहीं करेगी, उनको पता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा ही ब्रिटेन है बराबर। और उन्होंने किया अभी बिंदासली वहाँ पे बोतलें उछाली, उन्होंने पत्थरबाजी की, सब कुछ किया, पुलिस खड़ी रही थी। लेकिन पुलिस ने बाद में दिखाए भी शक्ति और पकड़ के लेके आए, 200-250 लोगों को अरेस्ट किया, तभी जाके उनको दिमाग में अभी फिर बोलने लगे देखो ये रेसिस्ट, वो सेम रेसिज्म है, हमें टारगेट किया जाता है, ऐसे कर हमें ही बोला जाता है, हमने तो कुछ किया नहीं था, हिंदुओं ने किया था। तो ये सब कुछ ये सब मैं देख चुका हूँ, तो इनका है ठीक है। तो ये जो बंदा था मतलब रवांडा के लिए जो ऋषि सुनक लाया बराबर, सबसे पहला उसका विरोध करने वाले लोग थे लेबर पार्टी वाले। लेबर पार्टी ने फुल विरोध किया, नहीं आने चाहिए सब कुछ बराबर। क्यों? क्योंकि वो बोट जो आती है वहाँ से फ्रांस से ब्रिटेन में, उसमें 99% ख़ास कम्युनिटी के लोग हैं, 99% बराबर। वो अफ्रीकन हो या अरब कंट्री के हो, सब वही लोग रहते हैं बराबर, 99% वही लोग रहता है बराबर। इसीलिए लेबर पार्टी पूरी खुल के आ गई सपोर्ट में इलीगल इमिग्रेंट के इसमें बराबर। उस टाइम पर सबको दिख रहा था ना कि आप भी अगर संसद देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी पार्टी क्या कर रही है। इन गोरों को समझ में नहीं है, पर जो कि रवांडा डील थी वो पास भी हो गई संसद से बराबर, लेकिन वो गई सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज किया। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इनकी पूरी फौज रहती है, लॉयर की, एमपीज़ की, काउंसिलर की, फिर दूसरे धार्मिक स्थल उनके जो रहते हैं वहाँ पे वो फ़ौज अलग रहती है बराबर, पत्थर मारने वाली फ़ौज अलग रहती है, लड़कियों को ग्रूमिंग, सब कुछ पूरा सिस्टमेटिक चलता है राइट। तो इन्होंने भरपूर विरोध किया और ये लोग लेके गए इसको सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई सरकार वहाँ की ऋषि सुनक के टाइम पे बराबर। तो उसको रिवीजन में डाला बिल। फिर उस टाइम तक तो ऐसा था कि इतना टाइम नहीं था, तो इलेक्शन आ गए, और इलेक्शन में आप जैसे लोग सोचोगे तो भाई ये अच्छा काम कर रहा था, इसने अच्छा किया, इकोनॉमी पे बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई थी, ये वो आप सोचोगे ना। ये ब्रिटेन के गोरों ने सोचे भी ना, वो लेबर पार्टी को वोट कर दिया लेबर पार्टी सत्ता में आ गई, वो भी मेजोरिटी के साथ बराबर, उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। जबकि ऋषि सुनक के टाइम पे ऐसा था कि वो भी मेजोरिटी में ही था, पर इतना नहीं, पर लेबर पार्टी उससे भी ज़्यादा मेजोरिटी में आज बराबर। और आज जो है उन्होंने क्या किया, आके पहले जो रवांडा डील थी ना वही कैंसिल कर दी, ये बिल आना ही नहीं चाहिए संसद के अंदर बराबर। तो अभी जो भी वोट आ रही है सीधी जाती है होटलों में बराबर, वहाँ पे से होटल में से भाग जाते हैं। आसपास के जो गांव रहते हैं वहाँ की लड़कियों से एक दो भी आए थे, किसे रेप भी किया बराबर, मारपीट करते हैं बराबर, इलीगल काम करते हैं, भाग जाते हैं वो हॉस्टल से पूरा छोड़ के। इतना प्रॉब्लम है वहाँ पे कि आप देखोगे तो लंदन की वीडियो आप यूट्यूब पे देख लो कि लंदन फ़ोन स्नैचिंग, आपको इतने वीडियो लंदन में। तो आप ऐसा है कि आप ऐसा बोलोगे घर शांति से जाओगे रात को, रात तो डेंजरस रहती है वहाँ पे, मतलब कि आप सोचोगे नहीं। जो मेन स्ट्रीट रहते हैं वहाँ पे चोर रहते खड़े, मेन स्ट्रीट लंदन, मतलब कोने कोने में कैमरा, कोने कोने में कैमरा, हर जगह पे कैमरा, बिंदासली चोर के जाते हैं, मुंह कवर रहता है। आप पुलिस आएगी हैं करेगी चले जाएगी, पुलिस कुछ नहीं बराबर। अपने इंडिया में कैसा है कि हम पुलिस को गाली देते हैं, पुलिस वाले होते भी है, बहुत ईमानदार भी रहते हैं, बहुत फालतू भी रहते हैं राइट, बहुत सारे, पर करते हैं काम थोड़ा सा बराबर। अब हम कंप्लेन हर वक्त करते हैं कि ये अपना काम नहीं करते, सही बात भी है, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा है कि ऐसे चोर और चाकू लेके घूमते हैं सब, चाकू लेके। अगर रात को, मतलब लेस्टर एक छोटा सा टाउन हमें वहाँ पे रहता था, 5 से 6 लाख लोग रहते थे वहाँ पे, और वहाँ पे हर महीने में 2-3 मर्डर हो जाते थे, 2-3 मर्डर
बराबर। फ़ोन स्नैचिंग, ड्रग्स, गांजा। मैं जहाँ पे रहता था, मेरा घर का दरवाज़ा और मेरे बाजू में लोग थे, वो ड्रग्स बेचते थे। हर रोज़ हम लोग उसको खिड़की से देखते थे। फिर हमने बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए, क्योंकि उनको लगे जिस दिन मतलब ऐसा लगा कि ये पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप ख़त्म। आप फिर वो रास्ते से गए, चाकू मार देंगे, बिंदासली चाकू मार देंगे आपको, गारंटी के साथ मार देंगे चाकू। इतने डेंजरस लोग रहते हैं वो लोग, इतना क्राइम है, बराबर। और ये जितने भी उसमें अल्बेनियन गैंग, अल्बेनिया का नाम की कंट्री है यूरोप के अंदर, इतनी डेंजरस ये गैंग चलाते हैं, बराबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों को धंधे पे लाने के मतलब दूसरी कंट्रियों से लाते हैं, बराबर। गांजा, चरस, हथियार, बराबर, बिंदासली करते हैं। तो इसकी वजह से ये ब्रिटेन के जो गोरे लोग हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। अपने ही देश में अभी वो आज़ादी मांग रहे हैं, हमारे लोग वहाँ पे जाके कुछ भी करते हैं, पान की पिचकारियाँ फूंकते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी जाके कचरा फेंकते हैं। मैंने सामने से देखा है लोगों को कि साला मतलब कि पढ़े लिखे, हम लोग सोचते कि हमारे पास डिग्री है, हमारे पास ये है वो है, पर देखा मैंने वहाँ पे जो 10वीं पास बंदा रहता ना, तो हमारा जो मास्टर किया वो बंदा रहता ना, बस वो ऐसा कि उसके पास संस्कार है वहाँ पे लोगों के पास कि वो फेंकेंगे नहीं, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, सॉरी बोल देंगे, थैंक यू बोलेंगे, हर बात पे स्माइल करेंगे, भले उनके पीछे कुछ सामने से तो है ना, बराबर, ठीक है। अपने लोग तो इतने रूड लेते हैं वहाँ पे, रूडली आवाज़ मतलब बात करते, रूडली मैनेजर के सामने जाके बात करते, वो एकदम उनको ट्रेनिंग दिया था शांति। तो ऐसा, तो ये सब जो है ना एशियन लोगों ने, खास करके पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे इतना कचरा करके रखा है। तो इसकी वजह से ये सब चल रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है चीज़ें, बराबर। उसके बाद मैं तो इंडिया आ गया 10 साल के बाद, अभी इंडिया में रहता हूँ। बट बिलीव मी, वहाँ पे ऐसा है कि आप जाओगे तो आपको अपने बच्चों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते। बच्चे वहाँ पे ऐसा हो जाते हैं कि भाई किसी के साथ, जैसे मैंने बोला ग्रूमिंग, ईजीली शिकार बन जाएगी, ईजीली। अगर किसी के चक्कर में पड़े, ख़त्म, बराबर। और ये लोग खास करके मैंने देखा है हिंदू लोगों को लेके बहुत ज़्यादा ये करते हैं, खास करके पाकिस्तानी आते हैं और बांग्लादेशी कि मेरी गर्लफ्रेंड थी हिंदू, अरे उसकी ऐसा ऐसा मेरे को करने के लिए बोलती थी, ये वो ऐसा झूठ स्टोरी बनाना अपने को उकसाने के लिए, अपने को वो करने के लिए। तो मैंने पूरा ये भी देखा है सब चीज़ें। तो दोस्तों अभी बहुत देर हो चुकी है, तो ये था मेरा वीडियो ब्रिटेन का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर। और ये प्रोटेस्ट पता नहीं कहाँ पे जाएगा, कैसा उसका रिज़ल्ट रहेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है, आपको पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है और वोट करना पड़ता है। जैसे 2014 में इंडिया ने वोट किया था, वैसे अगर ब्रिटेन कर रहा है तो होगा। और उन लोगों में भी अभी गैर समझ ऐसी है कि जो इंडियन है वो ऐसा है वैसा है, वो हमारे जॉब स्टील करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जो कंपनियाँ है वो चल रही है वो इंडियंस की वजह से चल रही है। इंडियन लोग जो है वो काम करते हैं वहाँ पे जाकर, टेक्निकल पर्सन है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो अपने इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा ये कचरा कहीं पे भी फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, वो तो सब है ही। उनका रूडली बात करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं रस्तों में, ये वो तो वो तो करते ही है। बट द थिंग इज़ कि वो काम करने के टेक्निकली, मतलब कि उनको इंजीनियर्स चाहिए, बराबर। और वहाँ पे पढ़ते नहीं जल्दी से बच्चों, जो इनकी न्यू जनरेशन है वो तो डेंजरस है। और वहाँ की कंपनियाँ मल्टीनेशनल कंपनियाँ रहती है, दुनिया में हर जगह पे उनकी ब्रांचेस रहती है। तो उनको भी कैसा है कि इधर से उधर ट्रांसफ़र उधर तो करना पड़ता है। तो उस मामले में अभी भी उनको अक्ल है नहीं कि भाई इंडियन सही में वहाँ पे काम करने गए हैं। इंडियन जो है वो जल्दी से किसी चीज़, इवन इंडियन मुस्लिम है वो भी इन्वॉल्व नहीं होता है जल्दी से। और पाकिस्तानी डेंजरस, वो इमीडिएट, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इलीगल चीज़ें करने में, कार चोरी करने में, पार्ट चोरी करने में, गांजा बेचने में, डेंजरस रहता है ये सब चीज़ें। तो आप भी अगर ब्रिटेन जा रहे हो तो सब अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, खास करके बच्चों के साथ, बराबर, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।